हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है गाइस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज़। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls of same kind for rupees 1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो क्या है, एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बैट्स खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है 3,900 में, और उसके बाद वो अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 more बॉल खरीदती है 1,300 रुपीज़ में। इस सिचुएशन को हमको एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो पहले हम लोग एल्जेब्राइकली करते हैं। एल्जेब्राइकली में हम लोगों को इसके लिए इक्वेशन, एल्जेब्रा की इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी जो कंडीशंस हमको दी हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम की कोच है, वो 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदती है। 3 बैट्स और 6 बॉल 3,900 की खरीदती है। तो एल्जेब्रा के लिए हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है एल्जेब्राइकली बनाने के लिए, तो हम कुछ इसमें वेरिएबल्स मान लेंगे। लेट सी बाइज बैट्स एक्स एंड बॉल्स वाई। ठीक है, तो लेट बैट्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड बॉल्स इक्वल टू वाई। तो हम लोग लेट कर लिया कि बैट्स वो एक्स खरीदती है और बॉल्स वाई खरीदती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, सी बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3,900 रुपीज़। तो 3 बैट्स हमने एक्स माने हैं, तो 3 बैट्स कितने हो जाएंगे, 3 इंटू एक्स। 6 बॉल्स खरीदती है तो बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 6 इंटू वाई, और दोनों को टोटल वो कितने में बाई करती है, 3,900 में। तो इसका मतलब 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। ठीक, तो इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी बाइज 3 बैट्स, ठीक, तो ये क्या हो गया, 3x। सी वाइज 6 बॉल्स, तो ये क्या हो गई, 6y, और कॉस्ट कितनी थी इनकी, 3,900, हैंस 3x प्लस 6y बराबर 3,900। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है गाइस, अब दूसरा, सी बाइज अनदर बैट मतलब एक और बैट वो खरीदती, एक बैट का मतलब एक्स, एंड 3 more बॉल्स, और 3 बॉल्स और खरीदती तो मतलब 3y बॉल्स, और कितने में खरीदती, 1,300 में। तो x प्लस 3y बराबर 1,300। ठीक, इसको लिख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी बाइज 1 बैट, अनदर बैट मीन्स 1 बैट मीन्स x, सी बाइज 3 बॉल्स, तो क्या हो गया, 3y। y बॉल्स थी, उसने 3 खरीदी तो 3y हो गई। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी थी, 1,300। इस ट्रांजैक्शन की कॉस्ट 1,300 थी। ठीक है, तो क्या हो गया, x प्लस 3y बराबर 1,300। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई हमारी, दीज आर द एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, hence equation 1
and equation 2 are algebraic representation। ठीक है गाइस, अब हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को x और y की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो हम लोग यहाँ पहले अपनी इक्वेशन लिख लें दोनों, 3x + 6y बराबर 33,900 एंड x + 3y बराबर 1300। ठीक है, तो अब इनके लिए, तो इन दोनों इक्वेशन के लिए हम लोगों को ग्राफ बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए x और y की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं जो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही बताया था आप लोगों को, x y। ठीक है, तो x और y की कुछ वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करने के लिए हर इक्वेशन के लिए कम से कम 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू जो हम लोग 0 रखते हैं इसमें, तो क्या आएगा देखते हैं, 3 × 0 + 6y, 3 × 0 + 6y बराबर 3900। तो 6y बराबर 3900, तो y बराबर 3900/6 दैट इज़ 650। ठीक है, तो y में 650 लिख लिया। अब फिर से कोई वैल्यूज़ रखते हैं x की। अगर हम x की जगह या y की जगह 0 रख दें इस बार, तो y की जगह 0 रखते हैं, तो 3x + 0 बराबर 3900 एंड x बराबर 3900/3 दैट इज़ 1300। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है, एक बार x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू निकाल लें, एक बार y की वैल्यू 0 रखें और x की वैल्यू निकाल लें। हम लोगों को ये ज़रूर ध्यान देना होगा कि जो ये वैल्यूज़ आएँ वो फ्रैक्शन में ना आए। हम लोगों को अवॉइड करना रहेगा कि फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। एटलीस्ट हम लोगों को 2 वैल्यूज़ चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, तो 3y बराबर 1300 और 1300 फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, x की वैल्यू हम लोग रखते हैं 1000, x की वैल्यू 1000 रख के देखते हैं, तो क्या आएगा 1000 + 3y बराबर 1300, 3y बराबर 300, 1000 इधर चला गया तो 1300 - 1000 इज़ 300, तो y बराबर 100, तो y आ गया 100। ठीक है, अब y की जगह हम लोग रखते हैं कुछ, y की जगह अगर हम लोग 400 रख दें तो ये 1200 हो जाएगा और x 100 बचेगा, तो y की जगह 400, तो क्या हो गया x + 3 × 100 बराबर 1300, तो x बराबर y की जगह 400, आई एम सॉरी, तो ये कितना हो गया 1300 - 1200 दैट इज़ 100। तो ये हमको 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब इनका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, अब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारी ये वैल्यूज़ हैं एक्स वाई की 0 650 और 1300 0 फर्स्ट इक्वेशन में, और ये 1000 100 एंड 100 400 ये सेकेंड इक्वेशन की। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं हमारी। तो हम लोग जब ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे तो इसके लिए स्केल ले लेंगे। तो स्केल क्या रखनी है, एक्स एक्सिस पे हम 1 सेंटीमीटर को 200 मान लेंगे, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 200 मान लेंगे, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को 100 मान लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, x जब 0, फर्स्ट इक्वेशन के लिए x जब 0 है तो y 650 है,
x जब 0 है, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, ठीक है। जब x 0 है मतलब ये 0 है तो y हमारा 650 है। जब हमारा x 0 है तो y 650 है। तो 650 कहाँ पड़ेगा, ये 0 है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो 600 और 700 के बीच में 650 पड़ेगा, तो उसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट 0,650 वाला हो गया, ठीक है। तो इसको क्रॉस बना लेते हैं यहाँ और इस पॉइंट पे लिख देते हैं 0,650, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, x जब 1300 है तो y 0 है। x जब 1300 है तो हमने 200 की स्केल ली है, तो 1300, 1200 और 400 के बीच में पड़ेगा, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं 1300 को। तो ये हमारा 1300 वाला मार्क हो गया, इसको यहाँ पे क्रॉस बना लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, 1300,0, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को। ये ज्वाइन किया। अब ये किस लाइन के लिए है, तो उस लाइन की इक्वेशन इसके ऊपर लिख देते हैं। तो 3x + 6y = 3900। तो ये लिखना इसलिए ज़रूरी है, हमको पता चलना चाहिए ये लाइन जो है किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन खींच लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है, x जब 1000 है तो y 100 है। x जब 1000 है, 1000 ये है x, तो y है 100, मतलब यहाँ पे है, ठीक। 1000 पे y 100, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा। ये कौन सा पॉइंट है, 1000 और 100 वाला, 1000 और 100 वाला पॉइंट है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, जब x 100 है, जब x 100 है मतलब यहाँ पे पड़ेगा और y 400 है। जब x 100 है जब x 100 है तो y है 400, ठीक है। जब x 100 है तो y है 400, तो ये यहाँ पे पड़ेगा। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट 100,400 वाला, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इसको और इसको ज्वाइन करा। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन है ये इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देते हैं, x + 3y = 1300, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों लाइंस को हमको देख के लग रहा है ये कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है। ये हम लोगों को बताने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसलिए यहाँ पे हमने मार्क कर दिया ये पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है गाइज। तो हम लोग ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। तो हम लोग पहले ग्राफ बनाने के लिए पहले इक्वेशंस को एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी थी उसके लिए इक्वेशन बनाई। फिर इक्वेशन बनाने के बाद ये एक्स वाई की कुछ वैल्यूज़ निकाली, मिनिमम 2 वैल्यूज़, जिनके लिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।